Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में फिजिकल एंड योगा नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का मेरे द्वारा यानी एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और उसका प्रैक्टिस सेट भी हमने आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया है स्टूडेंट। आप इसकी पूर्व की क्लासेस देखने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके इसकी पूर्व की क्लासेस वहां जाकर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं और उस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। या फिर आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, वहाँ पूरे क्लास को आप लोग वहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट। और आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ जो कि 4th चैप्टर है आपका वजन प्रबंधन यानी वेट मैनेजमेंट स्टूडेंट। वजन प्रबंधन यानी वेट मैनेजमेंट। तो आइए स्टूडेंट हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 4 है आपका वजन प्रबंधन यानी वेट मैनेजमेंट। यानी कहने का चैप्टर में ये आपको जानकारी दी जाएगी कि हम वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर वेट हम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें क्या होता है। तो वेट अगर हम मैनेज नहीं कर पाते स्टूडेंट तो हम मोटापा के शिकार होते हैं, और मोटापा जैसे ही हमारे शरीर में आता है हम तरह तरह की बीमारियों से यानी अनगिनत बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आपका वजन प्रबंधन क्या है यानी वेट मैनेजमेंट स्टूडेंट। तो देखिए, वेट मैनेजमेंट का मतलब अपनी लंबाई, उम्र, जेंडर, बॉडी फैट और बेसल मेटाबॉलिक रेट के अनुसार स्वस्थ बनाए रखना है स्टूडेंट। यानी वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जैसे हमारी जैसे लंबाई के अनुसार, उम्र के अनुसार, जेंडर है, बॉडी फैट और बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR के अनुसार जो है क्या होता है, स्वस्थ बनाए रखना होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में है कि इन फैक्टर के अनुसार आपके शरीर का वजन जितना होना चाहिए उतना वेट मेंटेन रखने को ही वेट मैनेजमेंट कहते हैं। यानी इन फैक्टर का मतलब क्या है, जैसे लंबाई, आपकी उम्र, जेंडर, बॉडी फैट, ये सब क्या है, आपके फैक्टर है। इसी फैक्टर के अनुसार आपका वजन जितना होना चाहिए उतना है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेट मैनेजमेंट बोलते हैं। या फिर इसका एक और देख लीजिए अर्थ क्या होता है। तो वेट मैनेजमेंट का मतलब होता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की गई प्रैक्टिस है। ठीक है। वेट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की गई प्रैक्टिस। जैसे प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, दौड़ना, भागना, ठीक है, अपने डाइट प्लान करना, जिससे क्या हो, हमारा वेट कम हो सके या हम बिल्कुल वेट को मेंटेन रख सकें। तो ये सब क्या है, आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की गई प्रैक्टिस ही है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेट मैनेजमेंट बोलते हैं। वजन को अधिक बढ़ने या अधिक कम न होने देने को ही क्या कहा जाता है, वेट मैनेजमेंट कहा जाता है स्टूडेंट। जैसे कि आपका जो वेट हो वो मान लीजिए ओवर वेट ना हो सके या फिर अंडर वेट ना रहे, उसी को मेंटेन रखने की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वेट मैनेजमेंट कहलाती है, यानी वजन प्रबंधन कहलाती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेट मैनेजमेंट यानी वजन प्रबंधन क्या होता है। तो वजन प्रबंधन वह होता है स्टूडेंट कि जिसमें हम वजन को अधिक न तो बढ़ने देते हैं और ना ही अधिक कम होने देते हैं। ये जो प्रोसेस होती है वो हमारा क्या होता है, वेट मैनेजमेंट यानी वजन प्रबंधन कहलाता है स्टूडेंट। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि जो वेट मैनेजमेंट का कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है। वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत यानी वजन प्रबंधन
प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर आते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, आपके ऑप्शन में रहेगा लंबाई, उम्र, जेंडर और डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि उपरोक्त सभी यानी जो आपका वेट फैक्टर क्या क्या है, आपका लंबाई भी है, उम्र भी है और जेंडर भी है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वेट मैनेजमेंट का मतलब है, ठीक है, वेट मैनेजमेंट का मतलब है, तो उसमें आपका ऑप्शन दे देगा कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की एक प्रक्रिया या प्रैक्टिस। दूसरा दे देगा आपको कि मतलब वज़न जितना होना चाहिए, ठीक है, उतना वेट मेंटेन रखने की एक प्रक्रिया को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन दे देगा ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम किस पर जाएंगे स्टूडेंट, हम ए तथा बी यानी ऑप्शन सी पर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको वेट मैनेजमेंट क्या होता है ये आप लोग को समझ में आ गया। अब आइए वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो आपका पहला ही हेडिंग रहेगा, नेक्स्ट इसमें आपका हो जाएगा मोटापा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। तो मोटापा के किन कारणों से होता है स्टूडेंट, जब हमारे बॉडी में अतिरिक्त वसा का जमाव हो जाता है या अतिरिक्त पोषण की मात्रा बढ़ जाती, जिससे क्या होता है, मोटापा होता है। यानी जितने हम कैलोरी लिया और जितने कैलोरी हमने इनटेक किया यानी लिया और उतनी कैलोरी हमने कहीं बर्न नहीं किया, वही क्या हो जाएगा, वही जाकर आपका बॉडी में जमा होता है, वही बाद में क्या हो जाता है, आपका मोटापा का कारण बनता है स्टूडेंट। तो आइए देखिए मोटापा क्या है। तो मोटापा अत्यधिक पोषण के कारण होता है, जो स्वयं में प्रत्यक्ष रूप से तो कोई बीमारी नहीं है, यानी बीमारी यानी कोई डिजीज़ नहीं है, परंतु ये अनेक बीमारियों का प्रमुख कारण है। ठीक है, यानी मोटापा जो है आपका मतलब अत्यधिक पोषण के कारण होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम कोई बीमारी नहीं मानते, लेकिन ये क्या है, अनेकों बीमारियों का कारण बन सकती है। जैसे क्या है, मोटापा की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो मोटापा की वजह से क्या हो जाएगा, मधुमेह यानी डायबिटीज़ हो सकता है, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज़, और यकृत का रोग यानी डिजीज़ ऑफ लीवर, और क्या है, किडनी का रोग। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, धमनियों का रोग। ये सब क्या होता है आपका स्टूडेंट, ये सब आपके मोटापे के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मोटापा शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें शरीर में वसा का अत्यधिक मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि हमारे बॉडी में वसा का अधिक जमाव ही क्या होता है, मोटापा का कारण बनता है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके बताया है कि सामान्य वजन से जब शरीर का वजन 20% अधिक होता है तब उसे अधिक वजन यानी ओवरवेट कहते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे बन सकता है स्टूडेंट कि ओवरवेट यानी अधिक वजन कहलाता है। आपके ऑप्शन में रहेगा कि सामान्य वेट से जब शरीर का वजन 20% अधिक हो, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका 40% अधिक हो, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 60% अधिक हो, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 80% अधिक हो। तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट, तो हम जाएंगे 20% से, यानी जो सामान्य वेट, जैसे कि मान लीजिए मेरा वेट लंबाई के अनुसार अगर 55 है तो वो सही है, लेकिन अगर मेरा वेट यही 80 हो जाए, ठीक है, 80 हो जाए, 70 हो जाती, ये क्या हो जाएगा, उसमें आप क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ओवरवेट हो जाएगा। ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, ओवरवेट हो जाएगा। या हमारा वेट चला जाए 80-90 तक, जैसे 55 है तो वो सही है, एक नॉर्मल हाइट के अनुसार 55 kg हमारा वेट सही है, लेकिन अगर यही वेट बढ़ के आपका मान लीजिए 55 की जगह पर 70 है, तो यानी ये किस में आएगा, अधिक मतलब ओवरवेट में आएगा। अगर यही मेरा वेट अगर बढ़ के 90 हो जाए, 85-90 के बीच में आ जाए, तो हम किस में, हम तब किसके शिकार हो जाएंगे, ओबेसिटी के यानी मोटापा के शिकार हो जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है आपका परंतु। ठीक है, परंतु जब शरीर का वजन 20 से 80% तक बढ़ जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, मोटापा यानी ओबेसिटी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जब मतलब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, देखिए सामान्य वजन से
पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि सामान्य वजन से शरीर का वजन जब 20% बढ़ेगा तो हम क्या होंगे, ओवरवेट में आएंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, अधिक वजन कहेंगे। लेकिन अगर यही मतलब जब शरीर का वजन यानी जैसे मेरा 55 है तो 55 मेरा एक नॉर्मल वेट हो गया, शरीर का वजन, तो यहाँ पर मेरा क्या है 55 केजी है, और तब ये हमारा क्या हो जाए 90 में बदल जाए, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये हमारा, तो ये हम किस में आ जाएंगे, हम तब मोटापे के शिकार हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है कि मोटापा जो होता है ना, मोटापा में वज़न कितना होता है, शरीर का कितना वजन होता है। तो हम क्या बताएंगे कि जब मोटापा की स्थिति में क्या होता है, शरीर के वज़न का 20 से 80% भाग जब होता है तब हमारा मोटापा का होगा। सिर्फ अगर 20% है तो वो हमारा अधिक वजन में यानी ओवरवेट में आएगा स्टूडेंट, ठीक है, ओवरवेट में आएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हमारा वेट अगर मान लीजिए कम नहीं हो पाता है तो याद कुछ लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारा वेट जो है वो मेंटेन हो जाए। वेट मेंटेन करने के लिए करते हैं स्टूडेंट ना। तो वेट मेंटेन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपका डाइटिंग भी फॉलो करते हैं, जैसे कम खाना या अपने डाइट प्लान के अनुसार खाना। तो ये सब क्या, ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत आएंगी या वेट मेंटेन के अंतर्गत आएंगी। यानी शरीर को कैसे फिट रखना है, ये चीज़ जो होता है हमारा किस में आएगा, वेट मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग इसको राइट डाउन करिए। अभी हम कारण बता रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं मोटापा के कारण, ठीक है, किन कारणों से मोटापा होता है या कौन कौन से जो फैक्टर है वो मोटापा के कारण बनते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या स्टूडेंट, आयु, ठीक है, पहला क्या कारण है तो आयु, मोटापा के कारण यानी काजेज ऑफ ओबेसिटी, जिसमें क्या है, पहला आपका है आयु, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में एज बोलते हैं। तो जो मोटापा होता है स्टूडेंट तो वो किसी भी एज में हो सकता है, मतलब एक बच्चे को भी हो सकता है, एक प्रौढ़ को भी हो सकता है, एक बुजुर्ग को भी हो सकता है। यानी मोटापा जो है वो क्या है, आपका किसी एज में हो सकता है। दूसरा कारण है आपका लिंग, ठीक है, लिंग। तो लिंग में क्या है, तो जैसे देखिए स्टूडेंट, जब प्रौढ़ावस्था आती है तो पुरुषों के अपेक्षा जो महिलाएं होती हैं उनमें मोटापा ज़्यादा पाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लिंग में यानी यहाँ पर हम क्या तुलना कर सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो प्रौढ़ावस्था में क्या होती हैं, मोटापा की ज़्यादा शिकार होती हैं, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है, महिला में मोटापा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में क्या होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अपने सामान्य वेट का 10-12 किलो क्या होता है, वेट ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाता है। लेकिन क्या होता है, बच्चे के जन्म देने के बाद भी ये वेट जो 12 किलो जो बढ़ा है वो जस का तस रहता है, वही बाद में आगे चल के क्या होता है, आपका मोटापा का कारण बनता है स्टूडेंट। चौथा है आपका आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकली। तो आर्थिक स्थिति का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि जैसे जो साधन संपन्न घरों के जो लोग होते हैं, अगर मान के चलिए उनका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो वो क्या करेंगे, वो फिजिकल एक्टिविटी तो करते नहीं हैं, और जो एक्स्ट्रा कैलोरी ले लिया उन्होंने तो वो कहीं तो बर्न कर नहीं पा रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति के कारण ही अच्छा लिविंग स्टाइल जीने के कारण क्या होता है, वो भी मोटापे के शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम। तो मोटापा जो होता है आपका वंशानुक्रम के द्वारा भी मिलता है। जैसे हमने आपको बताया ना कि एक कैरेक्टर का दूसरे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना ही क्या होता है, आपका वंशानुक्रम आता है। नेक्स्ट है आपका खाने की आदतें। तो खाने की आदतें में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि वो मतलब दिन भर में 2 बार खाते हैं, ठीक है, और बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो हर मतलब आधे घंटे या 1 घंटे पर कुछ
कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जिससे क्या होता है, जिससे उनकी बॉडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी चली जाती है और वो उसे बर्न नहीं कर पाते, यानी उसको निकाल नहीं पाते। फिर वही क्या होता है, बॉडी में जमा होते होते फिर एक दिन वो मोटापा का रूप ले लेता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका शारीरिक कार्य। ठीक है, तो अगर मान कर चलिए हमने अपने भोजन में अच्छी खासी कैलोरी ले ली है, ठीक है, अच्छी खासी वसा ले लिया है और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मतलब उतना नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक समय के बाद हमारे मोटापे का कारण बन सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका दवाइयाँ। दवाइयाँ भी आपकी जो होती है मोटापे का कारण बनती है स्टूडेंट। जैसे देखिए इंसुलिन डायबिटीज़ में हम क्या करते हैं, इंसुलिन लेते हैं ना इंजेक्शन के रूप में, तो वो भी हमारा मोटापा का कारण बनता है। और अगला क्या, स्टेरॉयड भी है। और गर्भ निरोधक गोलियों के का सेवन करने से भी हमारा जो है बॉडी वेट बढ़ता है स्टूडेंट। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां भी क्या करती हैं, हमें मोटा बनाती हैं। नेक्स्ट आपका है संवेगात्मक कारण। तो संवेगात्मक कारण भी आपका मोटापा का कारण बनता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारा क्या करती हैं, हमारे बॉडी में रेगुलेशन का कार्य करती है स्टूडेंट। तो उसमें जैसे थायराइड ग्लैंड के अल्प स्राव से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, जो कि आपको वजन बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष उत्पन्न होने पर, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ठीक से कार्य न करना भी क्या होता है, आपका मोटापा का कारण होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, हमने क्या बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम इसे कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। तो तब मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो मास्टर ग्लैंड हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, तो ये आपका क्या करता है, ये इसी के जरिए हमने आपको बताया था ना कि भूख का, प्यास का, ये सब का केंद्र कौन सा है ग्लैंड, आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। हमें जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, हमें गुस्सा आता है, किसी पर प्यार आता है, तो इस सब को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड करता है। अगर मान लीजिए अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोष उत्पन्न हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड को के जरिए जो मतलब आपका ये सारे जो भूख प्यास ये सब जो कंट्रोल हो रहा है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो ये सब चीज़ एहसास नहीं हो पाएगा, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी आपका मोटापा का कारण बन सकता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका धूम्रपान। तो धूम्रपान से भी क्या होता है, आपका मोटापा का कारण बनता है। कैसे, जैसे अचानक कोई व्यक्ति अगर धूम्रपान करना छोड़ देता है, तो उसमें जो खाना पचाने की जो क्रिया होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि जैसे वो धूम्रपान करता था तो वो उससे एनर्जी लेता था या कैलोरी कह सकते हैं लेता था, लेकिन जब वो बंद कर दिया तो क्या करेगा, उसकी पूर्ति वो एक्सेस भोजन के रूप में करेगा, और वही जाकर क्या होगा, उस भोजन के जरिए क्या होगा, एक्स्ट्रा कैलोरी जो होगा हमारे बॉडी में जाकर ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होता है, पाचन संबंधित क्रिया में भी विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि जो धूम्रपान करने वाले लोग होते हैं उनका पाचन क्रिया भी अच्छे से नहीं हो पाती, और वही क्या होता है, आगे चल के आपके मोटापा के कारण में बदलता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये 12 पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा स्टूडेंट कि काजेज ऑफ ओबेसिटी है, यानी निम्न में से कौन कौन से मोटापे के कारण हैं, तो आपको ऑप्शन में दे देगा वंशानुक्रम, खाने की आदतें और शारीरिक क्रियाएं, और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या किस ऑप्शन पर जाएंगे स्टूडेंट, तो हम जाएंगे डी ऑप्शन पे, यानी हमारा क्या है, आपका आर्थिक स्थिति भी है, वंशानुक्रम भी है, खाने की आदतें भी है और शारीरिक कार्य भी है। तो ये सब किसके हैं, आपके कारण के हैं। अब आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके नोट कराया है स्टूडेंट कि जैसे मोटापे की पहचान हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखिए, तो मोटापे की पहचान करने के लिए त्वचा की परतों को
कैलिपर्स नामक यंत्र से परीक्षण करके पता करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका यहाँ ऐसे बन सकता है कि मोटापे की पहचान करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में कैलिपर्स रहेगा, तो हम कैलिपर्स पर टिक करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, मोटापे की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कैलिपर्स नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो मोटापे का जो परीक्षण है वो त्वचा के कितने भागों में किया जाता है, तो स्टूडेंट 3 भागों में किया जाता है। देखिए यहाँ पर त्वचा के परतों का परीक्षण शरीर के 3 भागों में किया जाता है। ठीक है, पहला क्या है, आपका पीठ में कमर से कुछ ऊंचाई पर किया जाता है। दूसरा है पसलियों के नीचे करते हैं। तीसरा क्या है, कोहनी तथा कंधों के बीच में या पीछे की ओर करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पीठ में कमर से कुछ ऊंचाई के ऊपर, तो हम क्या लेते हैं, उधर वाला पोर्शन भाग ले लेते हैं, यहाँ पर भी मोटापा देखते हैं। ठीक है, और पसलियों के नीचे यहाँ पर देखते हैं ना, ये सब आपका कितने लोग कहते हैं कि नहीं मेरा बिल्कुल ये चर्बी है बढ़ा हुआ पकड़ा जाता है। ठीक है, वो हो गया। और क्या है, तीसरा क्या है, कोहनी तथा कंधों के बीच में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों का हो गया, आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। नेक्स्ट है आपका हेडिंग इसमें मोटापे का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो कैसे, मतलब मोटापे का प्रबंधन हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला क्या होता है, पहला होता है क्रियाओं में वृद्धि, दूसरा है औषधि, तीसरा आहार में परिवर्तन और चौथा क्या है, व्यवहारिक चिकित्सा। तो क्रियाओं में वृद्धि का मतलब क्या है स्टूडेंट की हम जानते हैं कि जैसे जो हमारा आज का दिनचर्या है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा आहार भी शामिल होता है और एक्सरसाइज भी शामिल होता है। तो क्या करते हैं हम अपने मोटापे को कैसे मतलब मैनेज कर सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, क्रियाओं में वृद्धि यानी अपने आहार में और अपने एक्सरसाइज में परिवर्तन लाते हैं, जिससे क्या हो सके, हमारा जो मोटापा है वो मैनेज हो सकते या कम कर सके, अपनी बॉडी वेट को हम कम कर सके। दूसरा क्या, औषधि। तो तरह तरह के देखिए लोग एक्सरसाइज, जिनके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तो वो क्या करते हैं, तरह तरह के औषधि का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या हमारा जो वेट हो वो मैनेज हो सके। ठीक है, तीसरा क्या है, आहार में परिवर्तन। तो जैसे आहार में परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो हम एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं, जिसमें मतलब रिच आपका कैलोरी है, रिच कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, तो वो हम क्या करते हैं, वो अपने आहार में शामिल नहीं करते। जैसे कि सादा ब्रेड जो होता है वो क्या है, आपका रिच कैलोरी है, सोयाबीन क्या है, वो आपका रिच कैलोरी, तो वो सब हम अपने आहार में बंद कर देते हैं ताकि हमारा जो वेट हो वो मेंटेन हो सके स्टूडेंट। फिर है आपका व्यवहारिक चिकित्सा। तो व्यवहारिक चिकित्सा के वो होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि हमारा जैसे व्यवहारिक चिकित्सा होता है कि जो वज़न घटाने के दौरान की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान है और वो मेंटली जैसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, तो उससे हम बातचीत करके उसका ध्यान मतलब इधर उधर हटाकर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाकर क्या कर सकते हैं, उसका व्यवहारिक चिकित्सा कर सकते हैं, जिससे क्या हो, वो अपने मोटापे को कम कर सके स्टूडेंट। जैसे दिमाग में उसके, जैसे वो अगर वो मोटा हो गया, उसके दिमाग में चल रहा है कि नहीं बहुत मोटा हो गए हैं और इसको हम कैसे कम कर, या उस समाज में उसको बहुत हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, तो उनसे हम क्या करते हैं, अपना बातचीत अच्छा करके उनके मतलब मेंटल लेवल को एकदम बिल्कुल वहाँ से क्या कर देंगे, बिल्कुल शार्प कर देते हैं, हटा देते हैं कि नहीं ऐसी निगेटिव चीज़ें यानी नकारात्मक चीज़ें अपने दिमाग में मत लाइए। आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेट मैनेज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका वेट मैनेज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवहारिक चिकित्सा दिखाकर उस व्यक्ति का हम मोटापे का मैनेजमेंट करते स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को BMI क्या होता है ये बताऊंगी और मोटापे से क्या क्या जटिलताएं होती हैं यानी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होंगी, वो आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कारण के सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। इधर मतलब किस यंत्र से हम मोटापे का परीक्षण करते हैं वो, और इसके पूर्व में मैंने जैसे बताया कि जो टर्मिनोलॉजी आया वेट मैनेजमेंट और 20% कितना होगा कि 20% जब शरीर का वेट जब बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो ओवर वेट बोलते हैं। और वही हमारा जब 20 से
80% बढ़ जाता है तो वो हमारा वेट किसके अंतर्गत आएगा, तो वो ओबेसिटी यानी मोटापा के अंतर्गत आएगा। तो ये जो परसेंटेज वाला जो पॉइंट्स है उसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूले स्टूडेंट। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी मेरी पूर्व आने वाली जो क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल सके स्टूडेंट। तो आप लोग चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए या गूगल पर सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा।